Good morning, dear students. Today we are just going to explain your topic, that is magnetic field at a point on the axis of a circular coil carrying current. Right? क्या चेक करना चाहते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है? कॉइल लेनी है, ठीक है, जो कि कैसी हो? एक सर्कुलर हो। राइट? कैसी होनी चाहिए बेटा? वो सर्कुलर होनी चाहिए, ठीक है। अब जो सर्कुलर कॉइल ली है हमने, उसका कुछ रेडियस होना चाहिए, उसमें से कुछ करंट पास करना चाहिए। अब बात आती है, ये तीन चीज़ तो रिक्वायरमेंट है ही हमारे पास कि एक करंट कैरिंग कॉइल जिसका रेडियस हो, जिसमें कुछ करंट फ्लो करता हो। हमने मान लिया कि रेडियस कितना है? ए है, और करंट कितना फ्लो करता है बेटा? उसमें से आई करंट फ्लो करता है। राइट? कितना करंट फ्लो करता है? आई करंट। अब बात ये आती है कि उसको रखा कैसे जाए, ठीक है ना। तो हमने यहां पर लिखा था प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। राइट? कैसे समझिए इसको? हमने पेपर के परपेंडिकुलर रखा है, यानी ये इस तरीके से। क्लियर? समझ पा रहे हैं? इस तरीके से हमने क्या रखा है? पेपर पे कॉइल को रखा है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? पेपर पे हमने इस तरीके से रखा है, यानी ये जो है बेटा इसका, ये जो हम कह रहे हैं ये वाली चीज, ये क्या है? इसका प्लेन है। ये क्या है? इसका प्लेन है, और यहां से यहां तक क्या है? इसका रेडियस ए है। क्लियर? और ये इसका प्लेन है। ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस पेपर के कैसे है? परपेंडिकुलर है। राइट? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए हमने क्या लिखा। अब बात करते हैं कि इसका एक्सिस कौन सा होगा। एक्सिस, ठीक है, एक्सिस की बात करते हैं बेटा। ये जो इसका सेंटर आएगा, यहां कोई ना कोई इसका सेंटर आएगा। इस सेंटर में से अगर इस पेंसिल को मैं आर पार कर दूं, तो ये जो पेंसिल है ये इसका एक्सल होगा, यानी एक्सल का मतलब जिस पे ये घूम जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। किसका? सर्कुलर लूप का। राइट? इस पेंसिल पे कहीं पर भी कोई पॉइंट ले ले, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड। मान लीजिए पी पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, जहां पर मैं थंब से सिग्निफाई कर रहा हूं, यहां पर पी पॉइंट ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इस पूरी करंट कैरिंग लूप की वजह से, पूरी करंट कैरिंग लूप की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो हमें निकालना है। राइट? तो आइए समझते हैं इस चीज को। हमने क्या लिया बेटा? यहां पर हमने एक लूप ले ली। मैंने आपको अगेन बताया ये कि उसका रेडियस कितना है? ए है, उसमें से कुछ करंट फ्लो करता है। राइट? अब हमने पी क्या ले लिया? एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया। पी क्या ले लिया बेटा? एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? पी क्या लिया? एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया। अब हम कहते हैं कि जो ये पी की दूरी है, यानी पी कितनी दूरी पे प्रेजेंट है? हमने कहा ओ से एक्स दूरी पे प्रेजेंट है। ओ क्या ले लिया हमने? ओरिजिन ले लिया। राइट? ओ क्या लिया हमने? ओरिजिन ले लिया। अब हमने क्या कहा? कंसीडर टू स्मॉल एलिमेंट। बेसिकली दिस इज द कंसीडर टू स्मॉल करंट एलिमेंट्स ऑन द कॉइल। समझ पा रहे हैं क्या करना है हमें? हमें लेना है कॉइल के ऊपर दो एलिमेंट्स। मान लीजिए एक एलिमेंट में यहां पर, एक मिनट में दिखाता हूं आपको। तो मैंने कहा कि एक करंट एलिमेंट लेना। मान लीजिए यहां से लेके एक करंट एलिमेंट आपने ले लिया, दिस इज द करंट एलिमेंट, और जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इसमें, या तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो वो आपको डायरेक्शन से देखना है कि क्लॉकवाइज हमने क्या दिया है या एंटी क्लॉक क्या दिया है हमने, उसके बिहाफ पे आपकी डायरेक्शन भी होंगी। अब इसके ही अपोजिट का मतलब बिल्कुल इसके नीचे इस सिरे पे, यहां पर इसके बिल्कुल यहां पर आएगा, यानी ये आपका करंट एलिमेंट इधर है, तो एक करंट एलिमेंट इसके बिल्कुल सामने सेम साइज का लेंगे। ठीक है? तो इन करंट एलिमेंट्स की वजह से, इन करंट एलिमेंट की वजह से, समझ रहे हैं, इन करंट एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे जो यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? वी हैव टू फाइंड इट। राइट? तो अब देखते हैं हम अपने डायग्राम में। देखिए यहां पर हमारे पास क्या है? ये जो DL है, ध्यान से देखिएगा, ये जो DL है इसके वजह से इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। राइट? अब इसको निकालेंगे कैसे? अब समझते हैं। देखिए ये एंगल अगर हमने फाई मान लिया, दिस एंगल इज फाई, तो ये कितना होगा? 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई, और ये कितना बन जाएगा बेटा? फाई बन जाएगा। अब आपको समझना है कि ये देखिए यहां पर अगर ऐसे रख दिया जाए, ये आपका आर हो जाएगा, एज पर बॉयड-सैवर्ट लॉ ये आर हो जाएगा। और अगर करंट आपका कुछ ऐसे जा रहा है, देखिए करंट की डायरेक्शन में ले रहा हूं ऐसे, ये हमने दिखा दिया यहां पर क्या? आई दिखा दिया। ठीक है? अब यहां पर हमारे पास, ये हमारे पास P पॉइंट, अब देखिएगा ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा आपका, कुछ ऐसे
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा नीचे की तरफ। ध्यान से देखिएगा, मैं आप उसको मेंशन करना ना भूलें। देखिए इस पेंसिल पे P पॉइंट कहाँ पर है, थंब के पास बता रहा हूँ, ये ऐसे ले लिया आपने। अब ये तो हो गया आपका आइडियल, ठीक है, और ये हो गया R। तो आइडियल R कहाँ पर जाएगा आप समझिए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बताना, पर कोशिश करते हैं कि शायद आपको मैं बता पाऊँ। पकड़ नहीं पा रहा मैं इसको, ऐसे कैसे पकड़ूँ आपको समझाने के लिए, चलो ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, ये ऐसे है। तो आप समझिए क्या होने वाला है। पहली बात, आइडियल और R में एंगल जो है बेटा देखिए यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है, राइट, कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब दूसरी बात, आइडियल से R, यानी इस एक तो ये प्लेन हो गया जिस पे आइडियल है, और एक ये वाले पेंसिल का प्लेन होगा। अगर ये स्केल लगाएं तो एक स्केल का प्लेन होगा। तो आइडियल से R स्क्रू रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तिरछा होगा, राइट, कहां पर होगा, थोड़ा सा तिरछा होगा। तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या लिखा, dB, कुछ इस प्रकार से आएगा, थोड़ा तिरछा आएगा, राइट। अब इस dB के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस dB साइन फाई, और यहां पर कितना हो जाएगा, dB कोस फाई। आमतौर पे यहां पर हमारा कोस आता है, लेकिन इस केस में आपका कितना आ रहा है, dB साइन फाई यहां पर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज की तरफ, क्योंकि मैक्सिमम गलतियां यहीं पर ही होती हैं। तो आपको समझना है कि यहां पर क्या आएगा, dB साइन फाई आएगा। एंड सिमिलरली इफ वी आर टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ dB प्राइम ड्यू टू करंट एलिमेंट प्रेजेंट एट D2, सॉरी D प्रेजेंट एट D पे जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से P पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो dB प्राइम होगा। अगेन वी विल रिजॉल्विंग द कंपोनेंट ऑफ dB प्राइम along x axis and y axis, right, along x axis and y axis। तो अगर हम x axis के along लेते हैं तो हमारा कितना आएगा, dB प्राइम साइन फाई, राइट, और y axis के along लेंगे तो कितना आएगा, dB प्राइम कोस फाई। क्लियर। तो यानी P पॉइंट पे, ध्यान से सुनिएगा, P पॉइंट पे करंट एलिमेंट C और D की वजह से कितने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गए। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे यहां पर कितने एलिमेंट प्रोड्यूस हो गए, dB कोस फाई, dB प्राइम कोस फाई, dB साइन फाई, dB प्राइम साइन फाई, राइट। तो चार कंपोनेंट हमारे पास आएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम बोर्ड-सेवर्ट लॉ हमने लगाया था। क्या था बोर्ड-सेवर्ट लॉ, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इनटू में कांस्टेंट क्या आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो मैंने एंगल बताया था आपको, अभी कितना शो किया था, आपको दिखाया था, डायग्रामेटिकली बना के दिखाया था और डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया। उसमें साइन 90 बनता है, तो हमारे पास साइन 91 होता है। तो हमारा आंसर कितना है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। समझ रहे हैं, दिस इज द मैग्नेटिक एट पॉइंट P। अब लेकिन इसके कंपोनेंट हैं, क्योंकि dB अकेला नहीं है, dB के कंपोनेंट हैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो आइए उसको सोल्व करते हैं, उसमें क्या होगा हमारा। अब देखिए करना क्या है, हमें ना बेसिकली dB निकाल दिया हमने। अब हमें निकालना है dB कोस फाई एंड dB साइन फाई, राइट। इन चीजों को हमें समझना है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, क्या जो R है, R बेसिकली क्या है, ये वाली चीज, ये डॉटेड लाइन D से लेके P तक और P से लेके C तक, ये क्या है आपका R है, राइट। तो R क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बाय दी पाइथागोरस फार्मूला, ठीक है। कितना हो जाएगा, R किसके बराबर होगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें, मैं दूसरा पेज यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। तो dB प्राइम जो हमारा आया वो भी कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को देखो, क्या dB और dB प्राइम इक्वल है, समझिए इस चीज को, क्या dB और d प्राइम इक्वल है, यस बोथ आर इक्वल। तो दीज आर दी इक्वल। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उससे पहले हम कह चुके हैं कि हमने क्या किया, इसको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ा है, राइट। किस में तोड़ा है, कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ा है।
अब देखिए डी बी कोस फाई, अगर मैं पिछला पेज वापस रिवाइंड करूं, डी बी कोस फाई एंड डी बी प्राइम कोस फाई और कोस फाई यानी डी बी इक्वल फाई भी इक्वल है बेटा। तो डी बी कोस फाई से डी बी प्राइम कोस फाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, राइट। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये दो कंपोनेंट है डी बी साइन फाई एंड डी बी प्राइम साइन फाई, दे विल एड अप, ये क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें ड्यू टू दीज टू कंपोनेंट ओनली विल फाइंड आउट। ठीक है, क्या यही दो कंपोनेंट हमारे पास है, नहीं, वी आर हैविंग दी इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हियर। ठीक है, तो हमने लिखा कि दो कंपोनेंट की वजह से, अब ध्यान से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं। देखिए हमारे पास अगर हम बात करें, यहां पर ये वाला कंपोनेंट आपका डीएल है जो मैंने शेडेड किया है, क्या इसके बाद भी हो सकता है, यस, इसके बाद भी हो सकता है। तो इसके बाद होगा तो इसके अपोजिट भी होगा, फिर ये ले लिया तो इसके अपोजिट भी होगा, ये ले लिया तो इसके अपोजिट भी होगा। इट मींस जितने भी हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं, जितने भी हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, सॉरी नॉट कंपोनेंट, एलिमेंट्स ले रहे हैं, उन एलिमेंट्स की वजह से आपके पास 4 कंपोनेंट्स बनेंगे, 2 एक्स एक्सिस के अलोंग, 2 वाई एक्सिस के अलोंग। जो वाई एक्सिस के अलोंग है कोस फाई वाले कंपोनेंट हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक्स एक्सिस में जैसे जैसे आप करंट एलिमेंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डी बी साइन फाई एंड डी बी प्राइम साइन फाई की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और ये अगर हमें ऐड करना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है बेटा, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगता है और ये लगातार चलता है, तो लगातार चलेगा तो डेफिनेटली व्हाट वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन फर्स्ट, राइट। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट कैरिंग ड्यू टू होल वायर किसके बराबर आएगा, डी बी साइन फाई के बराबर आएगा। अब डी बी कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन फाई आएगा, अपॉन आर क्या था आपका, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहां से कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाई और डीएल, क्योंकि देखो सब चीजें कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, आई क्या है, कांस्टेंट है, करंट सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोथ साइड लॉ यूज होता है, तो ये भी बाहर, साइन फाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, क्लियर। तो क्या हुआ, सिर्फ डीएल ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमारी चेंज हो रही है, तो केवल इंटीग्रेशन में क्या आएगा, डीएल ही आप ले सकते हो, राइट। तो डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, 2 पाई ए होगा, कितना होगा बेटा, 2 पाई ए होगा। एंड विद द डायग्राम परपेंडिकुलर ट्रायंगल साइन फाई की वैल्यू कितनी आएगी, ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी देख लेते हैं दोबारा से कैसे आई, साइन फाई, देखिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन फाई निकालना है आपको, साइन फाई क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट आएगा, राइट। तो यहां से ये आ गया आपका साइन फाई की वैल्यू, इनटू में 2 पाई है, क्लियर। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, म्यू नोट आई ए गुना में कितना आएगा, ए स्क्वायर इनटू में 2 पाई डिवाइड बाय दिस वन, राइट। तो अब ये क्या है, वैसे तो देखिए इसको 2 पाई से मैंने इसको 4 पाई को कैंसिल आउट किया, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बेटा जो है इसकी कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10⁻⁻⁷। अगर हम काट देते हैं तो न्यूमेरिकल में अगर आता है तो वापस से हमें रिटेन करनी पड़ती है इसी चीज़ को, तो डेट्स वाई ना काटे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि काटने की वजह से फिर बाद में इसको रिटेन करना पड़ता है, ठीक है। अब आता है इफ देयर आर एन टर्न इन दी कोयल, ठीक है, एन टर्न। अभी तो हमारे पास क्या थी, एक ही तार थी और उसका सर्कुलर लूप बनाया था। अगर इसकी जगह पे काफी सारे तार हो जाएं तो एक सर्कुलर का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई ए होता है। 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुना में 2 पाई ए। 3 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 पाई ए। एन का कितना हो जाएगा, 2 पाई ए इंटू एन, राइट। तो ये आपको समझना है। तो फॉर एन टर्न्स इन द रिंग हमने यहां पर निकाला था, देखिए ये फार्मूला हमारा कितना था, आई एन, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक का आंसर ये आ रहा, तो एन का कितना आएगा, एन से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। क्लियर ये चीज, एन से क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे स्पेशल केस की तरफ। स्पेशल केस में क्या लिया हमने, अगर x 0 हो जाए यानी P पॉइंट सेंटर ऑफ लूप पे आ जाए तो क्या होगा, हमने x को 0 कर दिया, ये x 0 कर दिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था 0 किया, तो आंसर कितना आएगा, म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2a क्यूब। तो a से a कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर हमने कहा व्हेन p इज एट अ लार्ज डिस्टेंस
दैट इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कोयल देन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हमारा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नियरली इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा क्यों लेते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए आपके बैंक के अंदर अगर 2 लाख रुपए पड़े हैं और मैंने आपका बैंक में 1 रुपया डाल दिया, तो डेफिनेटली आप किसी को ये थोड़ी कहोगे कि 2 लाख 1 रुपये मेरे बैंक में, आप मोटा मोटा कहोगे कि 2 लाख रुपए हैं, ठीक है ना। बैंक में कितने हैं आपके, 2 लाख हैं। तो वही चक्कर है कि जब एक ही क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि छोटी का स्क्वायर और छोटा हो जाता है। जो छोटी इक्वेशन होती है, छोटी वैल्यू होती है, छोटी का स्क्वायर और छोटा, तो इसका मतलब एक्स जो है बड़ा है, तो ए स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ए स्क्वायर को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NIA डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और पाई, क्योंकि यहाँ पाई ए स्क्वायर किसका आएगा, एरिया ऑफ द करंट लूप आएगा, करंट कैरिंग लूप आएगा। और m जो है, m किसके बराबर है, NIA मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जिस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था P इक्वल टू क्यू गुना में A, अब हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि मैग्नेट के भी क्या होते हैं, 2 पोल होते हैं। और मैग्नेट हमने ली करंट कैरिंग कोयल, तो करंट कैरिंग कोयल के इस साइड और उस साइड नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे, और इसमें हम क्या लेंगे, एरिया लेंगे। तो लूप कितनी है हमारी, n लूप है, तो n गुना में I गुना में a हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइड बाय एक्स क्यूब। राइट, यहां तक कर लीजिए बेटा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।